हेलो दोस्तों, आज हम रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग हर किसी को करना चाहिए, खास करके आप अगर अभी अभी कमाने लगे हो तब तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर उतना जिम्मेदारी अभी आया नहीं है और ये करना काफी फायदेमंद है, ताकि बढ़ते उम्र के साथ हमारे पास एक सुरक्षित और कंफर्टेबल जिंदगी हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप बहुत छोटा सा अमाउंट, सिर्फ 10,000 रिटायरमेंट फंड पे इन्वेस्ट करके कैसे आप उसको 1 करोड़ बना सकते हो। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर एमडी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड होता क्या है। रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड ऐसा फंड होता है जो स्पेशली रिटायरमेंट का बाद का फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आप एक बार इसमें बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और ये पैसा टाइम के साथ ग्रो होता है। जब आप रिटायर होते हो तो आप इस फंड का फायदे ले सकते हो, चाहे वो लमसम अमाउंट के रूप में या फिर रेगुलर मंथली इनकम के रूप में। अब बात करते हैं रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड के फायदे के बारे में। इस फंड में इन्वेस्ट करने का बहुत सारे फायदे आपको मिलता है। उसमें से पहला फायदा है लॉन्ग टर्म रिटर्न। जितना लंबे समय तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट रखते हो उतने ही ग्रोथ का चांस इस फंड में होता है। कंपाउंडिंग के फायदे होते हैं जो आपको रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी रकम दे सकता है। दूसरा फायदा है टैक्स बेनिफिट। कुछ रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स बेनिफिट में छूट भी मिलता है, जिसमें आप 80C के तहत अपने इनकम से 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो। इससे आपका अभी का टैक्स बर्डन कम हो जाता है। तीसरा फायदा है रेगुलर इनकम। जब आप रिटायर करते हैं तो आप या तो एक ही बार में पैसा निकाल सकते हैं या फिर सिस्टमेटिक विथड्रॉ प्लान के थ्रू हर महीना एक फिक्स्ड इनकम ले सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं इंडिया की टॉप 3 रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड जो पिछले काफी टाइम से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे पहला रिटायरमेंट फंड है HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड। ये फंड फ्लेक्सी कैप फंड है और ये फंड 5 साल के लिए लॉक इन होता है। मतलब इसमें इन्वेस्ट करने के बाद मिनिमम 5 साल तक वो पैसा निकाल नहीं सकते। लेकिन आप इसमें तो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इसके लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। ये फंड पिछले 1 साल में 36.91% रिटर्न दिया, पिछले 3 साल में 21.45 एंड पिछले 5 साल में 27.01% रिटर्न दिया। एंड ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो ये फंड जब से शुरू हुआ था तब से अभी तक 22.47% रिटर्न दिया। तो आप समझ सकते हो इस कैटेगरी के फंड में कितना तगड़ा रिटर्न देता है। इस फंड में आप मिनिमम 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हो और 100 रुपये का SIP भी कर सकते हो। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.66% और ये फंड बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ऑटोमोबाइल, सर्विस, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड कैपिटल गुड्स, ये सारे सेक्टर में ये फंड इन्वेस्ट करता है। दूसरा रिटायरमेंट फंड है ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड। ये फंड भी मल्टी कैप फंड है, 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड है। ये फंड पिछले 1 साल में 51.86% रिटर्न दिया, 5 साल में 27.51% रिटर्न दिया एंड ऑल टाइम रिटर्न देखा जाए तो 24.49% रिटर्न दिया, जो कि काफी इंप्रेसिव रिटर्न है। इस फंड में अगर लमसम इन्वेस्ट करना है तो आपको पहली बार 5,000 का इन्वेस्ट करना पड़ेगा और सेकंड टाइम से 1,000 भी कर सकते हो। लेकिन आपको अगर SIP करना है तो 100 रुपीज से कर सकते हो। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.73% एंड ये फंड भी बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। जैसे आप देख सकते हो अदर सेक्टर में ही 21.3% इन्वेस्ट किया, बाकी कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, मेटल एंड माइनिंग, सर्विस, ये सब सेक्टर में ये फंड इन्वेस्ट करता है। तीसरा फंड है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। ये फंड भी फ्लेक्सी कैप फंड है एंड इसमें भी 5 साल का लॉक इन पीरियड है। ये फंड पिछले 1 साल में 29.27% रिटर्न दिया, 3 साल में 18.41% एंड ऑल टाइम की बात करें तो 23.59% रिटर्न दिया। ये फंड आप 5,000 का लमसम अमाउंट से शुरू कर सकते हो एंड सेकंड टाइम से 1,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर 500 रुपया का SIP से ये फंड को शुरू कर सकते हो। इस फंड में एक्सपेंस रेशियो है 0.81% एंड इस फंड में टॉप सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, अदर सेक्टर में कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, कैपिटल
कैपिटल गुड्स, ये सारे सेक्टर में ये फंड इन्वेस्ट किया है। तो आपने अभी टॉप 3 रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड देखा। इस फंड में अगर आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हो तो ये फंड आपको 20 से 25% का रिटर्न दे सकता है। तो चलो अभी देखते हैं 10,000 इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ कैसे बना सकते हो। उसके लिए मैं ग्रो का SIP कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ। आप कोई भी SIP कैलकुलेटर में ये रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 डाला और रिटायरमेंट फंड की जो एवरेज रिटर्न आपने देखा वो 25% के आसपास है। तो ये रिटर्न को मैं 25% कर देता हूँ और इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड मैंने 31 साल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो है 10,000। आपका जो एस्टिमेट रिटर्न जनरेट हुआ वो 1,87,000 रिटर्न जनरेट हुआ और आपका जो टोटल रिटर्न हो गया यानी 31 साल बाद आपको जो मिलेगा वो 1,97,420 रुपया। तो आपने यहाँ पे देखा कैसे सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करके 1 करोड़ बन गया, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए हुआ। आप अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट का थोड़ा बढ़ा देते हो और रिटर्न अगर थोड़ा कम भी होगा तो भी 1 करोड़ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो अभी देखते हैं। देखो ये 10,000 अमाउंट को मैं 1 लाख कर दिया और रिटर्न को थोड़ा रियलिस्टिक कर देता हूँ, 20% कर दिया और टाइम पीरियड को मैंने 26 साल कर दिया, तो भी यहाँ पे 1,14,47,000 बन गया। तो आप रिटायरमेंट के लिए 1 लाख तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो और जितना जल्दी हो सके इसका प्लानिंग कर लो ताकि आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा पैसा रहे। तो दोस्तों रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा तरीका है अपने बुढ़ापे की प्लानिंग करने का, लेकिन हमेशा याद रखें यहाँ पे मार्केट का रिस्क और लिक्विडिटी का इशू ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको लंबे समय के बाद बड़ा बेनिफिट दे सकता है, बस कंडीशन ये है कि उस फंड को टाइम से पहले विड्रॉ ना करे और हो सके तो उसमें थोड़ा और अमाउंट ऐड करे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसा ही फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।